सी एच एस दी कंप्लीट मिडाइवल हिस्ट्री। अगर टाइम रेसी तो अब आज भी मॉडर्न कर लें, ठीक है। 1 घंटा पहले पहले जीत हुआ 57 की सने शायद ही हुए, ठीक है। बाकी देखा राइट, ठीक है। रजिया सुल्तान टाइम पीरियड याद रखने में क्यों मिडाइवल हिस्ट्री है भी कमाने जता भी ये है ना आपको लगभग को टाइम पीरियड याद रखना है, क्योंकि पूछ रहे पेपर में, हर भी पेपर में आगे 2-3, ठीक है। तो टाइम पीरियड याद रखना है। रजिया सुल्तान को 3640 5 साल शासन करियो। रजिया सुल्तान 3640 टाइम पीरियड 1236-40 इल्तुतमिश की बेटी उतनी याद रखना है। एकमात्र महिला शासक की ध्यान था वे इल्तुतमिश की पुत्री होती होगी ना। मिनहाज ए सिराज संरक्षण दिया। रजिया सुल्तान ही जो मिनहाज ए सिराज ने संरक्षण दियो, मतलब की रक्षा करी मिनहाज ए सिराज की। 1240 में ईस्वी हरियाणी खोखर जनजाति कमाई ने हरियाणा कमाई ने की जगह कैथल में, कैथल भी लिखा है कैथल, क्योंकि पेपर में पूछ चुके हैं कैथल हरियाणा कमाई ने की जगह कैथल हरियाणा कमाई ने, कैथल हरियाणा कमाई ने खोखर जनजाति द्वारा हत्या कर दी की रजिया सुल्तान की, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण। जगन्नाथ मंदिर को निर्माण है 12वीं शताब्दी की गंगवंश है ना, गंगवंश बीके अंतर्वर्मन चोंडगंग देव ने पूरी ओडिशा का मायने करवाया। पहली बात तो जगन्नाथ मंदिर है की जगह पूरी का मायने है, जगह ओडिशा का मायने है, ठीक है। पूरी ओडिशा का मायने जगन्नाथ मंदिर है, पूरी ओडिशा का मायने जगन्नाथ मंदिर है। निर्माण 12वीं शताब्दी में करियो, गंगवंश करियो, किसी राजा करियो, अंतर्वर्मन चोडगंग देव, ठीक है। नाम यार है खतरनाक। यह मंदिर भगवान विष्णु, तो जगन्नाथ जी की भगवान विष्णु। अब पूछे ना जगन्नाथ यात्रा कर, ठीक है। जगन्नाथ रथ यात्रा पूछ ले जाए कि पूछ ले उड़ीसा भी कौन सा लगा हो पहली बात तो, ठीक है, क्योंकि स्टेटिक को भी सवाल है। जगन्नाथ रथ यात्रा पूरी उड़ीसा का महीन, ठीक है, भी यात्रा नहीं कर। भगवान विष्णु के रूप में यह जगन्नाथ को समर्पित है ना। तो भगवान विष्णु का एक जगन्नाथ मतलब अवतार है, 4 धाम तीर्थों में से एक है। 4 धाम तीर्थ है ना बाबू, एक है वो 4 धाम तीर्थ है ना, यहाँ किसे किसे है तीर्थ हुई लाकी बाबू एक है वो। बाबर ने 1526 में पानीपत को प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ लड़ियो, हर दिन पराजित कर दियो। 1527 में कहीं लड़ियो खानवाफ युद्ध की गए सांगरी की सब्जी के सागे कहने खाइयो कहाँ की सांगरी की सब्जी है। 1928 में चांद देखी की सागे मेहंदी लगा चांद देखियो, ठीक है। 1929 में कहीं करियो, 1929 में यहाँ के बेटे को दी मार, ठीक है, महमूद लोधी गोदी, ठीक है। 1530 का महीने याद रहा जी, मतलब वो लिखेडो कौन कौन लिखे मरती होगी, ठीक है। यानी कि पहली पानी पिया, खाना खाया, घर गया, नहीं घर कहीं गया, चांद देखा, घर गया, और 1530 में मर गया, ठीक याद रखिए। 1526 में स्टार्ट करी कि पानी पिया, इन खाना खाया, चांद देखा, घर गया, 1530 में मर गया, ठीक है। दिल्ली अजमेर के चहमान शासक पृथ्वीराज चौहान कहीं है। दिल्ली अजमेर को चौहान शासक हो, चहमान भी बोले चौहान भी बोले, कहीं चहमान या चौहान शासक बोले। चौहान यानी पृथ्वीराज चौहान, इन पृथ्वीराज तीर्थ भी बोले, पृथ्वीराज चौहान हो ना, लेकिन पृथ्वीराज तीर्थ भी बोले। दिल्ली अजमेर को शासक हो चहमान वंश, इन चौहान वंश भी लिख लो साइड में, क्योंकि चौहान चौहान तो रेपा देंगे लिख रही है चौहान, तो चहमान चौहान याद रखी चौहान वंश हुआ वो। इन पृथ्वीराज तीर्थ था। 1191 को वहीं तराइन को पहले युद्ध हो मोहम्मद गोरी के साथ, और 1192 को वहीं दूसरो हो, पहलो हो जो को अपना पृथ्वीराज चौहान जी जीत लियो, मोहम्मद गोरी ने हरा दियो। दूसरो हो लेकिन ये हार गया, तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गयो, ये हार गया, ठीक है। याद रखी याद रखी याद रखी। औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था। एक पर शक्तिशाली कोई पैदा ही नहीं हो मुगल में, ठीक है, मुगल साम्राज्य में। औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था। उन्होंने 1658 से 1707 ईस्वी तक टाइम पीरियड याद रखी, 1658 1707। औरंगजेब ने कहा कि जिंदा पीर के काल बात कर चुके एक बार हम। औरंगजेब के अधीन मुगल साम्राज्य के क्षेत्रफलों की दृष्टि से चरम पहुंचा है ना, मुगल साम्राज्य हो जो चरम टाइम पहुंच गयो एक अधीन में, औरंगजेब के अधीन में। और उन्होंने बीजापुर गोलकोंडा में अपना साम्राज्य मिला लिया।
वो बीजापुर और गोलकोंडा का महीना पर साम्राज्य मिला की टाइम पे। एक तो 1668 और 67 इन का कुछ है, दो है ना, 1668 67 8 महीने मिला है वो, 1668 में 67 में कुछ यहाँ कुछ तो ठीक है, मतलब अंदाजा बताया कहीं, क्योंकि आपने लेक्चर का मैंने लिखे हुआ है आ चीज़, ठीक जाना। और औरंगजेब है मतन काल के आलमगीर, आलमगीर के आलमगीर जहाँ पे ना, ठीक है। औरंगजेब ने तो फतवा है आलमगीरी की पुस्तक उसी ने। और देख पेशवा, पेशवा किन के था, मराठा के टाइम में प्रधानमंत्री था बिन पेशवा के था। अब पेशवा जिन्हें पंत प्रधान या मुख्य प्रधान के, पंत प्रधान भी नहीं के, मुख्य प्रधान भी नहीं के, पेशवा पंत प्रधान या मुख्य प्रधान, ये मराठा के टाइम में था। अरे पहलो कौन हो, पहलो पेशवा कौन हो, बालाजी विश्वनाथ हो, बालाजी विश्वनाथ पहलो पेशवा हो। अरे ई की बालाजी विश्वनाथ की औलाद ही बाजीराव, बाजीराव बल्लाड़ है ना, कहीं हो बल्लाड़, बल्लाड़ हो जो वो बल्लाड़ है ना, बाजीराव बल्लाड़। इन बाजीराव कांटे किसी बोले पर था मैं कांटे किसी, ठीक है, वो देख लीजिए तुम ये पेटो हो, क्योंकि वो लेक्चर में बताया, ठीक है। छत्रपति संभाजी, शिवाजी को और साईबाई को बड़ो बेटो छत्रपति संभाजी, शिवाजी और साईबाई है ना बेको बेटो पुत्र, जिन्होंने 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संभाला है छत्रपति संभाजी शिवाजी के बाद में वो बने हो राजा, ठीक है। कद बने हो 1680 के महीने बने हो। तो ये बता पुरंदर की संधि कद हुई औरंगजेब और भी के बीच में, पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि है ना, आई तो हुई हुई 1665 का महीने, 1665 का महीने औरंगजेब और शिवाजी के बीच में। जगह का महीने औरंगजेब की तरफ कौन गई हो, जय सिंह गई हो, जय सिंह, ठीक है। और कहीं पूछो मतलब किता कहाँ किला कता दिया, कता मुँह कता किला दिया, वो मैंने याद करने को देख ली लेक्चर में। अब संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोह पुत्र मिराज अकबर को संरक्षण की सहायता प्रदान की। देख संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र मिराज अकबर को, औरंगजेब को पुत्र हो कहीं पुत्र मिर्जा अकबर, पुत्र मिर्जा अकबर हो जो औरंगजेब को पुत्र हो, बिन को संरक्षण दियो सोच संभाजी महाराज, ठीक है। क्यों दुश्मन हो, लेकिन वो छोड़ो। टोडरमल अकबर के राजस्व मंत्री थे, भू राजस्व मंत्री के थे, राजस्व मंत्री के थे टोडरमल वो, ठीक है। जब्ती व्यवस्था को शुरू करी 10 साल आपत्ति एक महीने। अब मतलब की चीज़ें पूछ ले बता दे मन है ना। एक तो कहीं पूछो मतलब विचार पूछो, परोती चाचर हाँ को मतलब बता मैं बे देख लीजिए कहाँ कहीं चार है ना, बंजर परोती चाचर, ठीक है देख लीजिए वो मैंने याद बोल रही हो। तुगलक शासक 1320 में 1414 तक करो के बाद दिल्ली में 2 वंशों का शासक किया। एक के बाद में 2 वंश शासक करियो, एक तो सैयद वंश करियो वो जिसके स्थान पर सैयद खिजर खान, सैयद वंश की स्थापना कौन करी, खिजर खान करी। अब तो एक महीने भेजा है पढ़ लो। लोधी वंश है वो ई टाइम 1451 लेर 1526, क्योंकि 1526 का बस में आगे मुगल, ठीक है, वो पानीपत को युद्ध हो जाए 1451 ले, ठीक है। बहलो लोधी करी, लोधी वंश की स्थापना बकलोल लोधी करी, बकलोल लोधी, ठीक है। तुगलक वंश की स्थापना कौन की, वो थारता है क्यों सुना बता। गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बता 3 ऑप्शन में कौन करी, ठीक है। भारत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा, पानीपत को देख टोटल युद्ध बता दूँ पानीपत का देख। एक 1526 का महीना हुई, रिकॉल कर ले, बाबर के बीच में इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। एक हुई 1556 का महीना अकबर के बीच में, जगह बेरम खान संरक्षण के लिए अकबर को, और की के बीच में वशेज की के बीच में, हेमू के बीच में, विक्रमादित्य हेमू, हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक हेमू आधुनिक के बीच में। अब 30 हो 1500 कहीं 1751 का महीना जोगी के बीच में हुई बता। एक तो हुई बाजीराव के बीच में है ना, मतलब मराठा एक तरफ है, एक तरफ अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। दिखाने पानीपत को तीर्थ युद्ध 1761 में लड़ियो, यह मराठा साम्राज्य में सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में हुआ था। हाँ एक भी नेतृत्व में वो अन्य बाजीराव भी है ना, वो भी हो, लेकिन एक नेतृत्व में सदाशिवराव भाऊ एक नेतृत्व में हुई। अफगान आक्रमणी अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, एक बीच में हुआ दोनों के बीच में, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, या फिर सदाशिवराव या फिर बाजीराव भी आ सके याद रख, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी
दिल्ली का वह सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली को वो सुल्तान हो जो बाजार सुधार में मतन बता चुकी हो भी दिन बता दी मतन बाजार सुधारों को प्रसिद्ध करिए। उसने 3 बाजार स्थापित किया। 3 बाजार स्थापित किया। खादान के लिए खबा खातिर, महंगा वस्त्र की खातिर बिन सराय ए अदल बोलता। पूछ सके कहने सराय अदल किन के है। सराय अदल पूछ बोला है तो महंगे वस्त्रों का, तो सराय ए अदल अदल लाग होते। सराय अदल तो महंगा वस्त्रों का बाजार, तो बिन के तथा घोड़ा को तथा घोड़े दास देख घोड़ा दास और पशुओं के लिए। बंदगान किन के था। बंदगान के था दास ने, है ना, क्योंकि बंदी बनाया रहता, बंदी बनाया रहता तो दास ने बंदगान भी कहता। ये पूछ लेने दिल्ली सल्तनत में बंदगान किन के था। बंदगान ने कहता दास। ठीक है। पशुओं के लिए भी बाजार बनायो। घोड़ा दास और पशुओं की खातिर एक बाजार बनायो। एक बनायो महंगा कपड़ा खातिर जो सराय अदल बोलता। एक खादान की खातिर बनायो। 3 बाजार बनाया। ठीक है। प्रत्येक बाजार सेना यानी कि अधिकारी के नियंत्रण में था। सेना सेना किन बोलता, अधिकारी नहीं बोलता ये टाइम में। अनाज बाजार का नियंत्रण सहनाए मंडी के पास था। सहनाए मंडी यानी कि अधिकारियों का मतलब मंडी को टोटल अधिकारी है ना भी बिगमाइन अनाज को नियंत्रण पूरा। हाँ 16वीं शताब्दी में प्रारंभ में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर युद्धों में बारूद और तोपों को प्रभावशाली। पहले ये बता दे इसे किसी युद्ध हो देखा का मैंने बाबर लेके देना देखा था बारूद और तोपों को प्रभावी उपयोग करियो। ठीक है। किसे युद्ध में करियो 1526 इब्राहिम लोधी लड़न पानीपत को प्रथम बी कमाई नहीं वो अपनायो। एक तो तुलुगमा युद्ध नीति अपनाई है ना। तुलुगमा मतलब चारों तरफ घेर मारनो, बिन बीच में रोड चारों तरफ घेर मारनो या कुछ कर ले। ठीक है। बात तुलुगमा नीति यार एक हो जो बारूद और तोपा को है ना वो प्रभाव वापस शुरू करियो। भारत का मायने पहलो इसी युद्ध हो पहलो इसी युद्ध हो जो आऊँ लड़ियो बारूद तोपा लड़ियो तुलुगमा नीति में बारूद तोपा। ठीक है। वो बाबर लड़ियो 1526 में पानीपत को पहलो युद्ध। ठीक है। और दिल्ली सल्तनत काल में फारसी शब्द बंदगान का प्रयोग सुल्तान द्वारा खरीदे गए सैन्य दासों के लिए किया जाता था। बंदगान बता चुके हैं। सैन्य दास होता वन बंदगान के था दिल्ली सल्तनत के मायने मन ध्यान को नहीं हो लेकिन तो भी सोच आगे। दीवान ए बंदगान दास विभाग। तो दीवान ए बंदगान तो बंदगान मतलब दास है। दीवान को मतलब विभाग होगा। तो दीवान ए बंदगान किन के था दासा को विभाग के था। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने की ये स्थापना कौन करी फिरोज शाह तुगलक की करी। ठीक है। दीवान बंदगान की स्थापना पूछा तो फिरोज शाह तुगलक करी यानी कि दास को विभाग। दीवान बंदगान बंदी बना लिया दास ने और दीवान को मतलब विभाग हुआ। ठीक है। और सैन्य दास सुताबन कहीं के था बिन के था बंदगान याद रख जी। ओके। छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म हुआ 1630 का महीने शिवनेरी किला का महीने हुआ की जगह शिवनेरी ई खातिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो अपन शिव को अवतार मान लिया क्योंकि शिवनेरी किला का महीने हुआ। ठीक है। 1630 महीने हुआ। उनके पिताजी शाहजी भोसले और माता जीजाबाई। ठीक है। माता जीजाबाई और शाहजी भोसले है ना ये धार्मिक गुरु समर्थन रामदास थे। हाँ वो है पिता को शाहजी भोसले हो माता ही जीजाबाई और धार्मिक गुरु को बे समर्थन रामदास। ठीक है। समर्थ रामदास आँखा परिवार वाले जगह भी देख ली। 1674 का महीने छत्रपति की उपाधि धारण करी। किस किला में करी है बता किस किला में करी धारण करी और 1680 तक शासन किया। 1680 तक शासन करियो। किस किलो याद अकबर के सेनापति राजा मान सिंह को बता चुकी मतलब 1591 में चेरो जनजातियों पर आक्रमण किया पराजित हो गया अटैक खत्म हो गया। ठीक है। चेर जनजातियों मारा गया 1591 का महीने। ठीक है। चेरों बिहार और उत्तर प्रदेश की एक जनजाति थी। ठीक है। चेर में बिहार और उत्तर प्रदेश की एक जनजाति थी जिसे मुगल सत्ता का विरोध किया था। मुगल सत्ता को विरोध करी चेर बिहार और उत्तर प्रदेश की एक जनजाति चेर है ना। तो बिहार और उत्तर प्रदेश की जनजाति से मुगल सत्ता को विरोध करियो। पेशवा बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम। ठीक है। वो आगे बाजीराव प्रथम ही हो मतलब वो बाजीराव बल्लान हो जो बालाजी विश्वनाथ का पुत्र हो। ठीक है। वो आप पापा को नाम से आगे ले घूमते हो यानी कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ बालाजी प्रथम। ठीक है। के पिता थे
हमारे बालाजी विश्वनाथ जो बाजीराव के पिता थे। 1713 में छत्रपति साहू महाराज के अधीन प्रथम पेशवा बने। कौन? बालाजी विश्वनाथ बने। दूसरा बने बाजीराव प्रथम की औलाद। ठीक है, याद रहेगा। 1713 के अंदर छत्रपति साहू महाराज जो ने बी के अंडर में पेशवा कौन बने? पहले बालाजी विश्वनाथ बने, बी के बाद बाजीराव बने बी की बेटो। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक ने यानी कि MBT अजीज कुमार शराब बनाने वाला, और पहले देख लेंगे मैंने जैसे साधारण पदों में प्रशासन ने नियुक्त किया। ठीक है, मतलब देखा तुगलक है ना, तुगलक को जमानो हो बेटा मोहम्मद बिन तुगलक हो, एक राजा शासक हो, मोहम्मद बिन तुगलक MBT बोला इटम शराब बना बड़ा काई ना हो है ना भाई, अधिकारी बिन काई कहता शराब बना बड़ा अधिकारी अजीम खुमार है ना, अजीज खुमार। ठीक है, वो गाना ना ये कैसा कुमार भी में याद कर सके। ठीक है। कीजिए ना ठीक है, ये कैसा खुमार है वो शराब का नशा करने कुछ एक गानू हो। ठीक है, भी याद कर सके वो अजीज कुमार शराब बाना बड़ो गानों भेज दियो मत नहीं याद जी। खैर फिरोज हजाम की नहीं कहता, तो हजाम को मतलब हजामत करे जो गुनाही तू है, तो ये याद रख सके फिरोज हजाम कहता भी। नादा पीरा की नहीं कहता, नादा पीरा वो कहता मालिन है ना, नादा पीरा लादा पीरा मालिन कहता। जैसे साधारण पदों के लिए उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किए गए, मतलब वो तो पागल इंसान हो मोहम्मद बिन तुगलक जो को ए आ एकदम नॉर्मल इंसान अन बेटो से उच्च प्रशासन नियुक्त कर दिया कि ए है बार से ज़्यादा, तो लोगों को उच्च प्रशासनिक पद नियुक्त कर दिया और आगे मतलब भेजें घाटा को छोड़ रहेगी हर जगह उच्च आता है असल में प्रधानमंत्री वगैरह बन नीचा कर दिया वही उनको इंसान हो सोच। ठीक, और गुलाम वंश के बारे में पढ़ लिया। अब उनको टाइम पीरियड बता दो को तो उस दिन एबा का इम्पोर्टेंट है, तो 1256 10 ताईं रियो, इल्तुतमिश 1036 ताईं रियो, रजिया सुल्तान 3640 ताईं रही और गयासुद्दीन मिर्ज़ा है जो 66 87 ताईं रियो। ये याद रख ली, टाइम पीरियड है इम्पोर्टेंट है भेजा गुलाम वंश मतलब पूरा मुगल कोई इम्पोर्टेंट मुगल को नहीं पूरी दिल्ली सल्तनत को इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी मुगल वंश में तो देख अकबर को रटले, जहांगीर को रटले, शाहजहाँ को रटले, औरंगजेब को रटले, बाबर हुमायूं अता को रटले गणों ही है। ठीक है, और बाकी दिल्ली सल्तनत में लगभग तो करना ही पड़ी याद मेन को तो बोलूँगा। 18वीं शताब्दी में सिख जथों 18वीं शताब्दी में सिख है जो जथों और मिश्रों की संयुक्त सेना दल खालसा। अब खालसा की स्थापना कौन करी पहले तो बता दो मैं, खालसा की खुला सवाल हो ये रे पद। 18वीं शताब्दी में सिख जथों और मिसलों की संयुक्त सेना ही बिन कहा कहता दल खालसा कहता, किन कहता जथा और मिसलों की एक सेना ही संयुक्त सेना बिन दल खालसा कहता। ठीक है, 18वीं शताब्दी के महीने 1708 गुरु गोविंद सिंह 1708 के महीने गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई। मुगलों के विरुद्ध खालसा विद्रोह का नेतृत्व बंदा बहादुर या लक्ष्मण देव ने किया। ठीक है, खालसा विद्रोह जो नेतृत्व कौन करिएगा, बंदा बहादुर या फिर लक्ष्मण देव, इसका नाम ही हो बंदा बहादुर का नाम है लक्ष्मण देव। उन्होंने जमींदार प्रथा समाप्त की और किसानों को भूमि अधिकार दिया। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह का जगह पहले बात गुरु का नंबर का 10वां गुरु आगे 10वां गुरु और खालसा पंथ की स्थापना भी करी गुरु गोविंद सिंह। आगे मृत्यु हुई टाइम 1708 का महीने, याद रखिए। भरतपुर के बारे में भी पढ़ लें की चीज़। भरतपुर लोहागढ़ किला है, भरतपुर है जो लोहागढ़ किला 18वीं शताब्दी में जाट शासक महाराजा सूरजमल द्वारा बनवाया गया था। ब्रिटिश सेना कई बार जीतने में ऐसा पहले यानी कि पढ़ा याद कराएं। देखिए 18वीं शताब्दी को टाइम हो जाट हो महाराजा सूरजमल इनका इनके वे जाटा की प्लेट भी के
ठीक है। जाटा की प्लेट भी गए महाराज मतलब खतरनाक शरीर हुई को, ठीक है। इन जाटा की प्लेट भी गए 18वीं शताब्दी के मायने। लोहागढ़, तो इन जाटा की प्लेट इनके है, तो प्लेट लोगों कौन बनेडी है ना, तो लोग बनेडे, तो लोहागढ़ को किलो सूरजमल बनवायो वो की जगह है भरतपुर का मायने, भरतपुर में, ठीक है। ब्रिटिश सेना इन घनी बार जीतवा कोशिश कर, लेकिन ऐसा पड़ेगी हर बार जीत कौन पाई। 13वीं और 14वीं शताब्दी द्वारा पंजाब में खोखर जनजाति द्वारा अत्यंत प्रभावशाली और उन्होंने दिल्ली सुल्तानातों के विरुद्ध बार बार विद्रोह किए। बता चुके हो मतलब खोखर जनजाति जो कि रजिया सुल्तान ने मारी कैथल हरियाणा का माइन है। अब बिन पूर्व हटने की जरूरत को नहीं। 13वीं और 14वीं शताब्दी के मायने है ना द्वारा पंजाब में खोखर जनजाति जो कि अत्यंत प्रभावशाली मतलब बेजे प्रभावशाली बीजे खतरनाक ही जो कि दिल्ली सुल्ताना को विद्रोह करियो हुआ जैद भी मारी रजिया सुल्तान, ठीक है, खोखर जनजाति, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत में मुक्ति या इक्तदार में वे सैन्य अधिकारी थे, दिल्ली सल्तनत का मायने जिन्हें इक्ता भूमि का प्रशासन सौंपा जाता था। वे सैन्य अभियानों का नेतृत्व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इक्ता ध्यान को नहीं इक्तादार किसके था इक्ता प्रथा कौन चले इल्तुतमिश चलाई 40 नंबर को समूह है ना, बिन तो इल्तुतमिश चलाई इक्ता प्रथा बोलता भी है ना, वो समूह तो बिन पूर्व बिन मुक्ति और इक्तादार कहता है अधिकारी मुक्ति और इक्तादार कहता जगह भूमि प्रशासन और मतलब राज्य वो राज्य मतलब प्रशासनिक सेना के बारे में सुधारता, कानून व्यवस्था बनाता, बांका शहर में काम करता, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का महीना, ठीक है। सुलह ए कुल यानी कि सार्वभौमिक शांति या सभी के साथ शांति। सुलह ए कुल याद क्या करती थे, सुलह कर लियो कुल्लू लोगाऊं, सुलह कर लियो कुल्लू यानी कि सबके साथ शांति बनाई रख लियो, चाहे सबके साथ शांति वो एक चीज़ है, सार्वभौमिक शांति, ठीक है। सुलह ए कुल मतलब सुलह कर लियो थे, अब सुलह कर लियो घनी लड़ाई कर ली, सुलह कर लियो सुलह ए कुल कर लियो सका, ठीक है। सार्वभौमिक शांति के तहत हो गए। अकबर के प्रशासन एक मूल सिद्धांत था, वो अकबर को एक मूल सिद्धांत हो ये अब सुलह कर लियो सबके साथ, ठीक है। सभी विचारधाराओं को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सोच वो बता मैंने भाई की कमाई ने किसी अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, ठीक है, विचारों की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक वो तैमूरी राजकुमार थे। हाँ अब ये इम्पोर्टेंट है पहली बात तो जी हाँ हमारा भाई ये लोधी वंश को जो मतलब किसी वंश संबंधित था मैं मूल वंश खाई हूँ अब जी हाँ बाबर को मूल वंश पूछ ले तो तैमूर को है तैमूरी राजकुमार हो, तैमूरी राजकुमार पिता की तरफ कहीं या तैमूर है लेकिन माता की तरफ कहीं चंगेज वो भी पूछ ले, ठीक है, याद रख जी। बाबर तैमूर राजकुमार हो जो पिता की ओर तो तैमूर हो पिता की ओर हो लेकिन माता की ओर चंगेज खान को वंश जो। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण बाजार खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बाजार सुधार लागू किया, बता चुके हैं मतलब उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में नए बाजारों तक मतलब कदा तीन प्रकार का बाजार विकसित किया हो, ठीक है। एक तो घोड़ा और दास शर्मा खातिर, एक महंगा वस्त्र खातिर और एक ही खातिर करियो हाँ एक खाद्यान्न बाजार नियंत्रण, ठीक है, एक खाबा खातिर। तो बाजार समुदाय का उपयोग किया, ठीक है, देख लीजिए। सूर्यवंश ने लगभग 15 वर्षों तक यानी कि 40 से लेकर 55 तक सूर्यवंश को शासक भारत पर शासन रहा, भारत में शासन किया सूर्यवंश ने। इनकी स्थापना शेर शाह सूरी ने की थी क्योंकि ई टाइम हो तो भी है कि को शासक मुगलों को लेकिन हुमायूं हरा दियो किसा युद्ध में, चौसा के युद्ध में, कन्नौज के युद्ध में हरा दियो, ठीक है। चौसा का युद्ध यो कद की किसी सन के महीने 1539 में है, कन्नौज को यो 40 का महीने, याद रखी चौसा कन्नौज 39-40, ठीक है, चौसा कन्नौज 39-40 एक महीने शेर शाह सूरी, हाँ शेर शाह सूरी है जो को हुमायूं हरा दियो, ठीक है। और भी 15 साल बाद के महीने पाँच आया हुमायूं किसा सरहिंद के युद्ध में, सरहिंद को युद्ध हुई एक बी के महीने पराजित करियो मतलब हुमायूं जीत लियो बिन, ठीक है, पाँचों और पाँचों मुगल सत्ता की स्थापना होगी, ठीक है। वो याद रखिए सूर्यवंश 15 साल तक 40-55 तक को शासन लियो शेर शाह सूरी को। 1500 हाँ शेर शाह सूरी के जो ग्रांड ट्रंक रोड बनाई याद रखिए शेर महीने को मकबरों कटे शेर शाह सूरी को सासाराम बिहार का महीना है, ठीक है। 1567-68 के महीने अकबर ने चित्तौड़ के किले पर घेराबंदी की, राणा उदय सिंह शासन था, राणा जैमल और पत्ता ने चित्तौड़ में मुगलों के विरुद्ध युद्ध लड़ा,
देख अकबर हो देखो 67-68 का महीने 67-68 का महीने चित्तौड़ के किला पर आक्रमण करियो, घेराबंदी कर ली। राणा उदय सिंह कौन हो ध्यान है? राणा उदय सिंह महाराणा प्रताप को पापा हो, महाराणा प्रताप को पापा हो, है ना। और राणा जयमल और पत्ता ने चित्तौड़ मुगलों के विरुद्ध कहीं करियो युद्ध लड़े और कहीं करियो। 1576 का महीने कहीं हो वो हो गयो वो हल्दी घाटी को युद्ध ध्यान ही हो, ठीक है। मुगल वंशाधारी व्यवस्था, जात, अमीर के पद, वेतन निर्धारण करने वाली अल्पसंख्यक श्रेणी ही, और जबकि सवार घुड़सवारों के लिए अब देख कहाँ ही मुगल के मायने मनसबदारी व्यवस्था चलाई आप, है ना। अकबर के टाइम में चली मनसबदारी व्यवस्था मुगल के टाइम में। बिग महीने जात को मतलब कहीं होता जात ही जिसकी अमीर पद होता बा जात को नहीं भी अमीर लोग होता बन जात के था अमीर लोग, और वेतन होता बन जात के था भी टाइम, ठीक है। और सवार की नहीं कहता घुड़सवार ने, घुड़सवारी यानी कि कवेलरी की संख्या दर्शाता था, ठीक है। मुगलों और बीजापुर की सेनाओं दोनों के बीच शिवाजी के पराक्रम में उन्हें एक महान व्यक्तित्व बना दिया, ठीक है। ये दोनों शिवाजी के विरुद्ध था, एक शिवाजी एक महान व्यक्तित्व बन गया, महान आदमी बन गया। शिवाजी ने 1659 में प्रतापगढ़ के युद्ध में बीजापुर के सेनापति अफजल खान को याद है कि हाथा का माइन बिनते शिवाजी महाराज के बचपन का माइन देखे मुझे अभी बिन चीर दी अफजल खान ने गला मिलता, ठीक है। बिन चीर दी अफजल खान ने, वही अफजल खान है। प्रतापगढ़ के किले में बीजापुर की सेना में अफजल खान ने उनके विरोधी में गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। गुरिल्ला मतलब वही हो गुरिल्ला, यहाँ खुद जाता है वो आता हूँ यहाँ गुरिल्ला, ठीक है। तो बिन फाड़ दियो पूरन तो बिनते हूँ, ठीक है। मिनहाज ए सिराज अपनी कीर्ति तबका के नासिरी में लिखा। अब देख तबका की नासिरी एक किताब ही जगहों को निर्माण कौन करियो मिनहाज ए सिराज करियो। तो सिराज और निसारी याद रखी, सिराज और नासिरी मिनहाज ए सिराज तबका की नासिरी। रजिया ने अपने भाइयों के अधिक योग्य थी, उसने 36 से 40 ईस्वी तक शासन किया। अब रजिया सुल्तान शासक करियो क्या करी, है ना। तो वो ये याद रखना है तने कि किसी पुस्तक में लिखी तबका के नासिरी में लिखी तबका के नासिरी कौन लिखी मिनहाज सिराज लिखी। तोमर और चौहान शासकों की शासन दिल्ली एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र है। चौहान तो मैं बता दियो अंतिम शासक कौन हो चौहान वंश को वो हो आपने वही पृथ्वीराज चौहान, है ना, यानी पृथ्वीराज तीर्थ पृथ्वीराज चौहान। तोमर और चौहान वंश को जो शासन काल हो जो दिल्ली एक महत्वपूर्ण केंद्र हो व्यापारिक केंद्र हो उभरी अवधि में दिल्ली ढाले गए सिक्कों को दहलीवाल कहा जाता था और चांदी या तांबे के होते थे। देख अब चौहान और तोमर वंश होना बी टाइम दिल्ली के मायने, है ना। बी टाइम जगह सिक्का बन कहीं कहता दहलीवाल सिक्का चौहान वंश के टाइम में तोमर वंश के टाइम में ये चांदी और तांबा का होता। अकबरनामा की रचना कौन करी? अकबर करी कौन करी? अबुल फजल करी, अकबर पर दरबारी कवि करी, ठीक है। इसके प्रथम खंड में कहाँ लिखे थे? 3 खंड हुआ क्या 1 2 और 3 खंड हुआ। 3 खंड में कहीं लिखे दो। देख प्रथम खंड के बारे में लिखे दो प्रथम पूर्वज, ये याद रहा कि प्रथम है पूर्वज लिखेड़ा प्रथम पूर्वज। दूसरी कमाई कहीं लिखेड़ी दूसरा खंड कमाई लिखेड़ी शासन प्रणाली लिखेड़ी। पहला का मायने पूर्वज, दूसरा का मायने शासन प्रणाली। अब बता शासन प्रणाली की कनु ग्रहण करे एक बार वो करी शेरशाह सूरी जो पुमियान में रहे कि युद्ध में कन्नौज के युद्ध में और चौसा के युद्ध में। चौसा को युद्ध को दियो 1539 में, कन्नौज को युद्ध को दियो 1540 का महीना, ठीक है। तो शेरशाह सूरी को बा प्रणाली शासन प्रणाली। और तीसरा का महीने लिखे दो कहीं तीसरा खंड का महीने कहीं लिखे दो अकबर नाम तीसरा खंड में लिखे दो आईने अकबरी लिखे दी, ठीक है। अब देख जल्दी खाली में अकबरनामा की रचना भी को अबुल फजल करी अकबर दरबारी की। प्रथम खंड का महीने अकबर का पूर्वज के बारे में लिखे दो, दूसरा खंड में अकबर का शासन काल के बारे में लिखे दो और तीसरा खंड का महीने कहीं लिखे दो आईने अकबरी के बारे में लिखे दो। और याद है कि प्रथम शासन काल बता दियो तो दूसरा खंड का महीने शासन के बारे में लिखे दो जो शेरशाह सूरी का अनुग्रहण हो, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश हो वो हरिचंद्र एक ब्राह्मण शासक था। हो जिन्होंने अपने पारंपरिक पुरोहिती पेशा त्याग कर राजस्थान में एक राज्य की स्थापना की, ठीक है। अब वो पढ़ लीजिए।
दिल्ली सल्तनत काल में खुम्स 5 भाग युद्ध में लूट पर लगाए जाने वाला कर था। खुम्स कहीं हो खुम्स खुम्स दिल्ली सल्तनत में खुम्स किन कहता खुम्स कहता जो लूट पर लगाए गयो कर हो ना बिन खुम्स कहता खुम्स। ठीक है, 5वां भाग यानी कि 1/5वां भाग यानी कि कहता कहीं यार जो 5 हिस्सों लूटा तो वो 5 हिस्सों यानी कि भी एक हिस्सों मन दे दीजिए राजा के, तो एक हिस्सों मन दे दीजिए और 4 जो सेना बांट लीजिए। ठीक है, ओ वही को मतलब खुम्स लूटे लो कर। खराज किन कहता कृषि और भूमि पर उपज कर, ये बिन खराज कहता खराज कृषि करो खराज करो। ठीक है, तो खराज में कृषि याद रही, कृषि पर कर लाग तो जको जजिया कर गैर मुसलमानों पर लाग तो ध्यान है। जक़ात किन कहता मुसलमानों की संपत्ति पर धार्मिक कर, जक़ात भी मुसलमानों पर लगा दियो, सो जक़ात संपत्ति पर धार्मिक कर लगा दियो। जजिया ध्यान ही है गैर मुसलमानों पर, खराज कृषि पर लाग तो खुम्स लूटे लगाया माल पर। 1713 से 1719 तक शासन करने वाला मुगल सम्राट फर्रुख सियार। ठीक है, फर्रुख सियार हो जो सैयद भाइयों के नियंत्रण एक कठपुतली शासक था। ठीक है, फर्रुख सियार हो जगह नाम को शासक हो मुगल, लेकिन असल में शासक का भी टाइम सैयद भैया जब मतलब ए ऑर्डर देता भी वो करते जाए तो वो तो शासक हो ही फर्रुख सियार मुगल को शासक हो, लेकिन ए ऑर्डर देता है। ठीक है, हाँ की कठपुतली हो वो। 1717 में फरमान जारी किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी। ठीक है, और फर्रुख सियार है जो ईस्ट इंडिया कंपनी आज़ादी दे दी कहते अब मतलब थाना कोई शुल्क कौन देना पड़े थे, अनुमति दे दी मैं थाना थे आराम बुलाई करो व्यापार करो। ठीक है, ये टाइम हो। ठीक, और गखर जनजाति बताओ एक तो खोखरी एक ही गखर जनजाति की प्रमुख कमाल खान जो अकबर के शासनकाल में मनसबदार बनाए गए। ठीक है, गखर जनजाति वहाँ को एक आदमी हो कमाल खान है ना, कमाल खान साहब बन अकबर कहीं की मनसबदार को एक अधिकारी बना दियो। ठीक है, ईरान के शासक नादिर शाह 1739 के अंदर करनाल के युद्ध में मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला को निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद दिल्ली को लूटा। नादिर शाह मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा के अपने साथ लेके देख एक बात बता दे तुम्हें यो कहीं हो ईरान हो ईरान को शासक हो नादिर शाह, कहीं नाम हो नादिर शाह जो को एक युद्ध लड़ियो करनाल को युद्ध कद लड़ियो 1739 का महीने लड़ियो। ठीक है, सागर लड़ियो वो लड़ियो मोहम्मद शाह रंगीला जो को मुगलों को शासक हो मोहम्मद शाह रंगीला के सागर लड़ियो है ना करनाल को युद्ध 1739 में। नादिर शाह लड़ियो जो को एक ईरान को शासक हो, ये लड़ लियो आपस के बीच में। बी के महीने मोहम्मद शाह रंगीला हार गयो, नादिर शाह जीत गयो। नादिर शाह कहीं करियो लूट ले गयो दिल्ली में, यानी कि मयूर शासक हो एक मयूर सिंहासन हो मोहम्मद शाह रंगीला बैठे तो मुगलों को शासक हो मयूर सिंहासन भी कोई नो हीरो लागेड़ो। ठीक है, तो बिन कोई नहीं हीरो आप आगे लेगी भेज तो ठीक। अब कोई नहीं हीरो किटा ब्रिटेन के मैंने प्रतिहार राजा नागभट्ट की उपलब्धि का विवरण देने वाला बलादित्य द्वारा रचित संस्कृत अभिलेख ग्वालियर मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ। प्रतिहार राजा नागभट्ट हो ना, नागभट्ट प्रथम बलादित्य द्वारा रचित। देखें प्रतिहार राजा नागभट्ट हो बी की उपलब्धियों को विवरण की जगह मिले। एक बलादित्य नाम को एक कवि हो है ना बलादित्य जो को एक संस्कृत अभिलेख लिखियो जो को ग्वालियर मध्य प्रदेश का महीना है, जिसे मीर भोज के शासन में स्थापित किया गया था। और वो मीर भोज के मतलब शासन काल का महीना स्थापित करियो मतलब बी टाइम लिखियो मीर भोज के शासन काल में। ठीक है, थोड़ी देर उसी याद रखें। अकबर 1500 ई टाइम का महीने कहीं नाम हो 1500 गुणसितर का महीने हाड़ा राजपूत के विरुद्ध रणथंभौर अभियान चलायो। हरी के सोच जस्ट 1 साल 2 साल पहले यानी कि 1567-68 का महीने चित्तौड़ पर आक्रमण करियो। फिर 1500 गुणसितर का महीने की हाड़ा राजपूत पर करो रणथंभौर अभियान चले रणथंभौर अभियान। तो सूरजन हाड़ा होना बिन पराजित कर दियो अकबर, सूरजन हाड़ा बिन पराजित कर दियो। ठीक है, अकबर ने 1572 में गुजरात पर आक्रमण किया। 1572 का मैंने गुजरात पर आक्रमण करियो। गुजरात को ब्रिटिश शासकों ने भी हराया कि मुजफ्फर शाह को हराया। ठीक, मुजफ्फर शाह ने हरा दियो अकबर 1572 का मैंने गुजरात पर आक्रमण करे।
एक विजय के उपलक्ष्य में कहीं करियो फतेहपुर सीकरी के मायने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवायो। सिर्फ बुलंद दरवाजे का निर्माण करे गुजरात फतेहपुर सीकरी को तो पहले ही हो गयो। ठीक है, फतेहपुर सीकरी के मायने बुलंद दरवाजे को निर्माण करायो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, और अखबार में वही ध्यान है। गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश उत्तर पश्चिम क्षेत्र में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मतलब भाग में विभाजित हो गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, की जगह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश ये सब में है ना। राष्ट्रकूटों को पहले बता दें मैंने, संस्थापक दंती दुर्ग हो, कौन दंती दुर्ग, तो दांतों को कूट दियो तो दंती दुर्ग हो। ठीक है, राष्ट्रकूट कूट दियो, दंती दुर्ग दांत टूट दियो है। मुख्यतः दक्षिण क्षेत्र में हो, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आ भागा में हो राष्ट्रकूट फैलड हो, गुर्जर प्रतिहार आग माइन फैलड हो। ठीक है, और दक्कन में रहने वाले पशुपालक समुदाय, दक्कन में रहने वाला पशुपालक समुदाय कुणबी मराठा सेना की रीढ़ थे। मराठा सेना की रीढ़ आए दक्कन में रहने वाला पशुपालक समुदाय, हर जगह कुणबी, हर जगह मराठा सेना की रीढ़ आ, कहाँ यहाँ मराठा सेना की रीढ़। फर्रुख सियार और आलमगीर द्वितीय ने दोनों अमीरों द्वारा हत्या, यानी कि देख दो इनका शासक का नाम, एक तो फर्रुख सियार, एक आलमगीर द्वितीय। ये दोनों मुगल शासक फर्रुख सियार और आलमगीर द्वितीय, ये दोनों शासकों की हत्या ने बाक जगह अमीर द्वारा, अमीर किन बोलता, अमीर मतलब वहाँ का कोई दरबारी होता है ना, बान बोलता अमीर, तो अमीरों द्वारा ही कर दी गई। वहाँ का मतलब जगह भी है ना, पर रहता भी कमाई ना कोई बनाएड़ा दरबार का महीना बाद द्वारा ही कर दी। फर्रुख सियार शासक वो किंग मेकर कहलाने वाले, वो किंग मेकर कहता है फर्रुख सियार ने, किंग मेकर का नाम किन जाना, फर्रुख सियार ने जाना। सैयद भाइयों ने की, सैयद भाइयों ने की है ना, क्योंकि सैयद भाइयों की कठपुतली आई फर्रुख सियार, तो सैयद भाई की कर दी फर्रुख सियार की हत्या। जबकि आलमगीर द्वितीय की हत्या कौन करी, इमाद उल मुल्क है जो को आलमगीर द्वितीय की हत्या करी। ठीक है, 1586 में अकबर ने कश्मीर के विरुद्ध अभियान चलाया, बिल्कुल चलाया। 1586 के महीने कश्मीर का अभियान चलाया विरुद्ध अकबर, जिसके नेतृत्व में चंक वंश के यूसुफ शाह चक ने, ठीक है, 1586 के महीने कश्मीर के महीने अकबर एक अभियान चलायो जगह को बीबी साइड को दूसरी साइड हो यूसुफ शाह हो जो को चक वंश हो। ठीक है, और हस्ती वंश की लड़ाई 1586 में मुगलों की कश्मीर पर कश्मीरियों को पराजित किया। हाँ, मुगल करियो कश्मीरियन पराजित करियो भाई, 1586 में अकबर जीत गयो। वीर शैव आंदोलन, तो शैव मसीह है पहली बात तो। ठीक है, वीर शैव आंदोलन लिंगायतवाद कहता है, लिंगायतवाद एक लिंग जी किन के, एक लिंग जी या लिंगायतवाद है कोई शिव महाराज ने की, मतलब शिव जी नहीं केवल। ठीक है, एक लिंग जी। ठीक है, वीर शैव आंदोलन हाँ बाको आरंभ हुआ 12वीं शताब्दी के महीने मध्य कर्नाटक में हुआ आंदोलन वीर शैव। इसकी शुरुआत सुधारक बसवन्ना ने अल्लम प्रभु और एक महादेवी के साथ हुई थी, एक महादेवी और अल्लम प्रभु के साथ हुई। ठीक है, अल्लम प्रभु एक महादेवी, इष्टलिंग भी कहे, इष्टलिंग के रूप में भगवान शिव के उपासक थे ये दोनों। नाम में देख ले, एक तो महादेवी है, एक नाम अल्लम है, अल्लम भी नहीं कहता। आमेर की बात करा, आमेर बाद में इन्हें जयपुर बन गयो। ठीक है, पहले आमेर हो। आमेर के शासक सवाई राजा जय सिंह। ठीक है, 1772 का महीने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह द्वारा आगरा के सूबेदारी प्रदान की थी। मतलब ए राजा जय सिंह 1722 का महीने मुगलों द्वारा कहीं करी सूबेदारी प्रदान करी महमूद शाह द्वारा। ठीक है, सूबेदारी प्रदान कर दी आगरा की जय सिंह ने। 1714 और 1737 तक मालवा के सूबेदार रहे, है ना, बीम पहले मालवा के सूबेदार आएगा। जब्ती व्यवस्था देख लें, अकबर की शासन प्रणाली में जब्ती व्यवस्था भूमि मापन में कठिनाइयों के कारण बंगाल और गुजरात को छोड़कर भारत में विभिन्न भागों में सफलतापूर्वक लागू हुई। बंगाल और सिर्फ गुजरात और बंगाल न छोड़, है ना, जब्ती प्रणाली सब जगह लागू हो गई भारत का माइन। ठीक है, गद्दी जनजाति एक पशुपालक चरवाहा समुदाय था, पशुपालक यानी चरवाहा समुदाय।
14वीं शताब्दी में गद्दी चरवाहा मुख्यतः उत्तरी क्षेत्र में, विशेष हिमाचल प्रदेश की कांका पहाड़ियों में, पश्चिम हिमाचल में रहते थे। देख लीजिए कहीं मेवाड़ों के राजपूत सिसोदिया राजपूत, मेवाड़ा का राजपूत जगह सिसोदिया राजपूत, किसे राजपूत, सिसोदिया राजपूत ने लंबे समय तक मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार किया। मुगलों की अधीनता स्वीकार कर इनकार कर दियो। ध्यान आ चीज मेवाड़ को शासक, चित्तौड़ को शासक कौन हो, राणा उदय सिंह हो। 67-68 का महीना हमलो करियो, फिर इको बेटो महाराणा प्रताप, सिसोदिया राजपूता, मेवाड़ के राजपूता सिसोदिया राजपूता, मुगल की अधीनता स्वीकार कौन करिए, क्यों नटती में कौन करा था के शासक। हम अकबर कहीं कियो कि मैं हमलो करूँ, जब भी टाइम मेवाड़ को नेतृत्व कौन करतो, राणा उदय सिंह राजा बेटा, बी के पच बढ़िया महाराणा प्रताप जैसे शासकों ने किया। जहांगीर ने शासनकाल में मेवाड़ के अमर सिंह ने मुगल की अधीनता स्वीकार कर ली, मतलब महाराणा प्रताप की औलाद ही अमर सिंह, वहीं अमर सिंह, उदय सिंह हो जो महाराणा प्रताप हो, महाराणा प्रताप हो जो अमर सिंह महाराणा प्रताप की बेटो हो जो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, शासनकाल में जहांगीर सलीम के शासनकाल में। ठीक है, सलीम भी कम को नहीं मतलब। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों ने मंगोल आक्रमणों के प्रत्युत्तर दिल्ली में एक बड़ी स्थायी सेना संगठित की। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी और अलाउद्दीन खिलजी ये जगह दोनों शासक आई करिए मंगोल आक्रमण में दिल्ली के मैंने एक स्थायी सेना संगठित करी। स्थायी सेना को मतलब नेतृत्व उसके ज़्यादा वही करियो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, वो कहीं करियो सैनिक नगद वेतन दियो, स्थायी सैनिक ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित रहे हो। ठीक है, कलहण दिल्ली पुलिस वहाँ चुकी मार्गदर्शन, कलहण है जो राजतरंगी लिखियो, कलहण राजतरंगी लिखियो। ठीक है, राज कह जो कलेश कलहण तो तैयार कर ली। ठीक है, कश्मीर की कैथरीन हो कहीं हो, ये राजतरंगिणी पुस्तक में कहीं है। कश्मीर की कैथरीन एक शासिका आई, इन विच क्वीन भी कहता, विच क्वीन यानी कि रानी दिद्दा कहते हैं, रानी दिद्दा। ठीक है, 980 1030 ईस्वी तक कश्मीर पर शासन किया। उनका विवाह लोहार वंश के राजा सेमगुप्त से हुआ। 1740 में दशक राजस्थान में मराठा अभियानों ने रियासतों पर भारी प्रभाव डाला। जान में 1740 में राजस्थान में मराठा भारी प्रभाव डाली, उनके विस्तार को रोका। राजस्थान का महीने मराठा जगह रोक दिया राजस्थान के, मतलब ना कौन बात ज़्यादा कौन बढ़वा थे। पहले मराठाओं का मालवा 1720 की दशक में और गुजरात के विस्तार 1737 के में दिल्ली पर आक्रमण किया। देख लीजिए तो आमेर के शासक स्वाई जय सिंह हो। 18वीं शताब्दी के महीने 5 खगोलीय वेधशाला को निर्माण करियो। कहीं जंतर मंतर हो है ना, वो जय सिंह स्वाई जय सिंह वो जंतर मंतर बनवाया की जगह बनवाया। एक तो देख दिल्ली के महीने जयपुर में, एक तो ध्यान ही बोला दिल्ली और जयपुर में 2 जगह जंतर मंतर है। अब याद कर उज्जैन, मथुरा और वाराणसी है ना, यानी कि दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, यानी कि डज्जू अमवी याद कर सके। ठीक है, दिल्ली, जयपुर, कहीं हो कहीं उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। ठीक है, और जयपुर की स्थापना को दी आमेर की तो रेडी पहले, लेकिन जयपुर की स्थापना कौन की, नाम जयपुर कर दियो। ठीक है, और क्यों नहीं। 1727 को मैं जयपुर की स्थापना करी हो स्वाई जय सिंह। 10वां गुरु कौन हो, गुरु गोविंद सिंह को, जो कहीं करियो जो कट गई हो। खालसा पंथ की स्थापना करी, कद करी 13 अप्रैल 1999 के महीने, 1699 के महीने बैसाखी के दिन करी। ठीक है, बैसाखी के दिन खालसा पंथ, बैसाखी त्यौहार है जो आके याद में मनाया गुरु गोविंद सिंह है। बैसाखी पंजाब के महीने में बना तो बैसाखी ये टाइम ही शुरू हुई हो बस गुरु गोविंद सिंह के टाइम। ठीक है, 1708 के महीने सरहिंद के मुगल शासक आई ना हो, शासक वजीर खान है जो अन मरवा दियो गुरु गोविंद सिंह ने। 10वां गुरु वजीर खान। यहाँ बताओ औरंगजेब किन मरवायो, औरंगजेब भी एक बिन मरवायो है ना, तो औरंगजेब किन मरवायो, गुरु तेग बहादुर किन मरवायो, गुरु तेग बहादुर ने। ठीक है, अकबर कहीं रे औरंगजेब द्वारा मरवा दियो। ठीक है, अरे एक जहांगीर भी मरवायो लेकिन मैं नाम याद को ना आ रही हो। उज्जैन का विस्तार सिंधियों के संरक्षण में हुआ, यह उनकी राजधानी रहा। उज्जैन को विस्तार हुआ सिंधिया के संरक्षण में। सिंधिया होता मराठा होता बेटम, सिंधिया मराठा होता है ना। अब देख मराठा सरदार है, बाकी पोस्टा देख लिया और की जगह पे रहता वह देख लिया। ठीक है, सिंधिया सीधे रहता ग्वालियर में रहता। ठीक है,
सिंधिया जगह ग्वालियर का माइन मतलब सरदार आ ग्वालियर मध्य प्रदेश का माइन है, ग्वालियर MP का माइन है, ठीक है। भी ग्वालियर का सरदार ने सिंधिया कहता, सिंधिया होलकर नहीं कहता, होल कर दियो ईद का माइन, होल कर दियो ईद का माइन, होल कर दियो ईद का माइन, तो होलकर इंदौर में रहता। गायकवाड़ा है ना, गायकवाड़ा मतलब गाय को बाड़ो बिन बाड़ दियो है ना, बड़ौदा बड़ौदा बाड़ दियो, ठीक है। गाय को बाड़ो, गाय को बाड़ो मतलब गायों को बाड़ो, गायों को बाड़ो, गायों को बाड़ो में बाड़ दियो, बड़ौदा बाड़ दियो। और भोंसले की जगह कहा, भोंसले यहाँ नागपुर में, ठीक है ना। तो भोंसले कहीं बताऊँ छोड़, नागपुर भोंसले नागपुर, ठीक है। और सिंधिया सीधे रहता ग्वालियर में रहता। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद नागौर और मारवाड़ राजपूत शत्रुओं को मुगलों को जीतकर अपने कहाँ गिरे कहीं गए। औरंगजेब की मृत्यु होगी 1707 का महीने, बीच बच कहीं बीच बच नागौर और नागौर वो अकेले सुनना पड़ गयो। और जना मारवाड़ कहीं सोचो, जोधपुर वाला सोचो कि नागौर ना अपना माइन मिला लियो, क्योंकि करना है जोधपुर का नागौर का तो करना है अपना, है ना। तो राठौड़ राजपूत है, राठौड़ राजपूत बे कहीं करियो नागौर ना करना मिला लियो मिला लियो अपना माइन, ठीक है। गोंड राजा दलपत साहो, गोंड राजा दलपत साहो एक, ठीक है, जो गड्ढा कटंगा राज्य का हो, गड्ढा कटंगा राज्य। विवाह करियो का विवाह कालिंजर के चंदेल राजपूत रखी रानी दुर्गावती हुई हो, ठीक है। चंदेल राजपूत वंश की कालिंजर के चंदेल राजवंश की रानी कहीं दुर्गावती, दुर्गावती ब्यू दुर्गावती को विवाह हुई। और दुर्गावती जी के मंडला राज्य पर शासन करियो, मंडला राज्य पर शासन करियो। 1565 में मुगल सेनापति आसम खान के युद्ध किया, ठीक है। 1565 का महीने मुगल सेनापति आसम खान युद्ध करियो पर, और 1565 का महीने मृत्यु होगी अकबर की, ठीक है। अकबर की मृत्यु होगी। और 46 मिनट हो चुका है आपने, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री भी है तो 2.5 पेज की है, चलो काली कर लिया, थोड़ा और चीज़ें भी कर लिया सके, ठीक है नहीं।